दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रह गए हैं आगे उससे। कल मैंने सिंपल टेंस तक करा दिए थे, सिंपल टेंस का थोड़ा सा रह गया है, वो अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ अथवा एडवर्ब लोकोक्ति या मुहावरे दिए हों तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे टीचर सेड सीधा लिख दिया, उसके बाद दैट से जोड़ दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यों के त्यों लिख दिया। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सार्वभौमिक सत्य या लोकोक्ति मुहावरे दे रखे हों तो। अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, नंबर दो WH वर्ड से शुरू होने वाले। जोड़ने के नियम क्या हैं इनको? WH वर्ड मतलब हाउ, वाई, वॉट, ये सब प्रश्नवाचक शब्द जितने भी हैं उनसे शुरू होने वाले। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ़ या वेदर जोड़ते हैं, जैसे वहाँ पे दैट जोड़ते थे ना, इसमें इफ़ या वेदर जोड़ते हैं। और WH वर्ड से शुरू हो तो उसी से जोड़ते हैं, मतलब वाई दे रखी है तो वाई से जोड़ देंगे, वॉट दे रखा है वॉट से जोड़ देंगे, जो दे रखा है वर्ड प्रश्नवाचक शब्द उसी से जोड़ देंगे और वाक्य को साधारण बना कर लिखते हैं। मतलब इंटेरोगेटिव जो वाक्य है उसको साधारण बना कर लिख देते हैं। अगला नियम है इंटेरोगेटिव साइन कॉमा डबल कॉमाज तथा कॉमाज को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जितने भी इन्वर्टेड कॉमा होता है, साइन होता है इंटेरोगेटिव, वो सब हटा दिए जाएंगे। पर्सन कॉमा टेंस तथा अन्य सभी नियम यथावत रहते हैं, मतलब जैसे पहले बदल रहे थे पर्सन टेंस और अन्य, वो सब सेम रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है कि इंटेरोगेटिव है तो इनमें कोई परिवर्तन कर दो। टेंस वेंस वो सेम ऐसे ही बदलेंगे जैसे पहले थे। रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार बदलते हैं। से या से टू आ रहा है तो उसको आस्क में बदलेंगे। अगर सेज या सेज टू है तो उसको आस्क्स में बदलेंगे। सैड या सैड टू है तो उसको आस्क्ड में बदलेंगे। कभी कभी पूछताछ तथा मांग आदि करने के लिए इंक्वायर्ड तथा डिमांडेड लगाते हैं। अगर पूछताछ हो तो इंक्वायर्ड और डिमांडेड हो, मांग हो उसमें कोई, तो डिमांडेड लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सतीश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू हेल्प मी इन माय वर्क, इन्वर्टेड कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या है, सतीश यों का त्यों लिख दिया, सैड की जगह क्या लगाएंगे हम, आस्क्ड लगा दिया। अच्छा, डू यू मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बदला किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम इसको जोड़ेंगे किससे, इफ़ या वेदर से, तो मैं इफ़ से जोड़ रहा हूँ, इफ़। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू का यू ही आ गया। हेल्प की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हेल्प्ड, क्योंकि ऊपर प्रश्नवाचक वाक्य उसको साधारण बनाएंगे तो हेल्प्ड। अब आ गया मी, मी का, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सतीश के अनुसार क्या हो जाएगा, सतीश का ऑब्जेक्ट हिम। फिर इन, माई को किस में बदलेंगे, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हिज। पजेसिव क्या होता है उसका, ही का, हिज। तो ये क्या बना, सतीश आस्क्ड इफ यू हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क, सिंपल। अगला देखते हैं, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। आई, सबसे पहले आई का आई आ गया। अब सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड, उसके बाद हिम लगा दिया। अब वॉट क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है तो हम वॉट से ही इसको बनाएंगे, तो वॉट जोड़ दिया, वॉट से ही टेंस को जोड़ देंगे वाक्य को। अब आ रहा है यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो हिम आ रहा है उसमें ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाएंगे, यू सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट लगा दिया, हिम का ही। आर को किस में बदलते हैं, वाज में, और डूइंग की डूइंग आएगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ऊपर, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे और ये साधारण बना के लिख दिया, ही वाज डूइंग। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, वेरी सिंपल। अब आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस।
रूल नंबर 1, सेंटेंसेस को टू या नॉट टू से जोड़ते हैं। अगर डोंट आ रहा है तो नॉट टू से जोड़ते हैं। वार्निंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिफ्यूज्ड, प्रोहिबिटेड, फॉरबिड में बदल जावे तो भले ही रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो, उसे टू से जोड़ते हैं। अगर उसमें हम फॉरबिड में बदल देते हैं सेड टू को, या प्रोहिबिटेड में बदल देते हैं, या रिफ्यूज्ड में बदल देते हैं, तो उसमें कोई नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें टू ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। एंड से जुड़ी क्रियाएं एक समान होती हैं। प्लीज कॉमा सर कॉमा काइंडली आदि भाव बताने वाले शब्द को हटा दिया जाता है। कॉमाज कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को भी हटा दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लीज सर काइंडली सब हटा दिए जाएंगे। एंड से जुड़ी हुई क्रियाएं एक जैसी लिखते हैं हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से पहले टू लगाना है, ठीक है। पर्सन कॉमा टेंस व टेम्पोरल वर्ड्स में परिवर्तन यथावत रहता है जैसे पहले था। रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाव पहचानो, मतलब इसमें कौन सा भाव दे रखा है उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हमें बदलना है। भाव पहचानना है पहले, फिर रिपोर्टिंग वर्ब हम बदलेंगे उसके भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में जो भाव दे रखा है। निवेदन का भाव होने पर रिक्वेस्टेड, सलाह का भाव होने पर एडवाइज्ड, सुझाव का भाव होने पर सजेस्टेड, आदेश का भाव होने पर ऑर्डर्ड, धमकी का भाव होने पर थ्रेटन्ड लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? सेड टू की जगह रिपोर्टिंग वर्ब में। प्रार्थना का भाव होने पर बेग्ड लगाएंगे। पश्चाताप का भाव होने पर रिग्रेटेड लगाएंगे। धन्यवाद का भाव होने पर थैंक्ड लगाएंगे। चेतावनी का भाव होने पर वार्नड लगाएंगे। ये थोड़ा वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना है इनको। अगला देखते हैं, नियंत्रण का भाव होने पर कमांडेड लगाएंगे, मतलब आदेश नियंत्रण। पुलिस, आर्मी, नेवी, ये सब चीज़ फौज वौज होती हैं, वो सब कमांड करती हैं, तो कमांडेड लगाते हैं वहाँ पे। शाबाशी का भाव होने पर एप्लॉडेड दैट लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी इन द हार्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? प्लीज़ दे रखा है, इसका मतलब क्या है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या सेड टू को किस में बदल देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू दे रखा है उसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब टू से जोड़ देंगे हम और प्लीज़ हटा देंगे, तो हेल्प की हेल्प आ गई टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अब आ रहा है मी, अब मी को किस में? मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, तो मी भी ऑब्जेक्ट है ना ही का, तो उसकी जगह हिम ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। इन द हार्ड वर्क सेम लिख दिया वो, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन द हार्ड वर्क। अगला देखते हैं, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे क्या है? आस्क्ड लगा दिया, मतलब कोई भाव नहीं अगर पता चल रहा है या फिर भाव दे नहीं रखा है तो उसमें आस्क्ड लगाना है अपनी तरफ से, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर आपको भाव नहीं पहचान पा रहे हो तो उसमें आस्क्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी आस्क्ड मी, उसके बाद टू, फिर हैव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, हैव मीन्स लेना होता है। अ गिलास ऑफ मिल्क सेम जोड़ दिया सीधा। अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट मेक ए नॉइज स्टूडेंट्स कॉमा स्टूडेंट्स, मतलब ये सेड के बाद स्टूडेंट्स लगा हुआ है, सेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, अब इसमें मैंने क्या लगा दिया? फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड लगा दिया तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू मेक ए नॉइज सीधा जोड़ दिया। अच्छा, अगर इसमें मैं फॉरवर्ड नहीं लगाता, आस्क्ड लगाता, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज आता फिर, ठीक है। अगला देखते हैं, उसमें मैंने बताया, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट पार्क योर कार हियर। तो पहले सी लगाया, सेड टू फॉरवर्ड में बदल दिया, मी का मी आ गया। अब उसके बाद टू से जोड़ दिया। अब पार्क क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई पार्क। अब योर क्या है? सेकंड पर्सन, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। मी के अनुसार योर को किस में बदल देंगे? मी क्या है? मी का पॉजेसिव क्या होगा? माई, तो योर की जगह क्या आ जाएगा? माई। फिर कार की जगह कार ही आ गया और हियर की जगह देयर आ गया। तो सी फॉरबिड मी टू पार्क माई कार देयर। अच्छा, अगर इसको मैं आस्क्ड से बनाऊं, सी आस्क्ड लगा दिया सेड टू की जगह, उसके बाद मी। अब मैं किसे जोड़ रहा हूँ? नॉट टू। पहले मैं टू से जोड़ रहा था क्योंकि फॉरवर्ड लगा दिया था, अब मैं नॉट टू से जोड़ूंगा क्योंकि उसमें डोंट आ रहा है, तो नॉट टू, फिर पार्क माई कार देयर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एस स्टडी।
चैनल। थोड़े और रह गए नरेशन, कल कंप्लीट हो जाएंगे।